Hello guys, good morning and welcome back to your classes. So guys, today is day 8 of PQRS जिसमें हम कर रहे हैं किरण बुक की सीरीज़। पूरी किरण बुक आपकी सॉल्व होने वाली है। अभी टॉपिक चल रहा है PQRS कॉमन एरर्स का भी टॉपिक चल रहा है गाइस। कॉमन एरर का सेशन होता है डेली हमारा एट 4:30 PM, तो वो क्लास मिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड PQRS का सेशन होता है हमारा 11 बजे सुबह। ठीक है, तो आज डे 8 हो चुका है। आप में से किसी का भी कोई भी डे अगर मिस हुआ है अप टू डे 7 तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे CHSL CGL के एग्ज़ाम तो लग चुके हैं, डेट्स आ चुकी हैं। जिसको डेट्स नहीं पता है वो जाके नोटिस भी चेक कर सकता है हमारे चैनल पे। कोई चेंज होगा अगर डेट्स में तो वो हम आपको तुरंत नोटिफाई करेंगे, सो उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है। तो गाइस PDF आपको मिल जाएगा इस सेशन का हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम है योर क्लासेस। तो अगर आपके पास किरण बुक नहीं है तो भी फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि इसका PDF इन केस आपको रिवाइज़ करना हो तो PDF आपको अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अब गाइस, अगर आपको घर बैठे तैयारी करनी है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, प्लस वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे उनके साथ, तो आपको सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है योर क्लासेस, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट भी store.yourclasses.in, जहाँ पर आपको मिलेंगी सारे टॉपिक्स की डिजी बुक्स। एंड दिस टाइम अगर आप कोड यूज़ कर रहे हो बाय 10 तो यू विल गेट फ्लैट 10% का डिस्काउंट। सो गाइस, लॉकडाउन को यूटिलाइज करने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप डिजी बुक्स को ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं गाइज आज के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 69। उससे पहले देखिए, जो पहली बार सेशन देख रहे हैं उनके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 6 फिक्स्ड हैं। हमको PQRS को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो एलिमिनेशन मेथड हम गाइज सीखते हैं, जिससे फटाफट से 10 सेकेंड्स के अंदर आंसर निकाल लेते हैं। तो वही किस तरीके से हम कनेक्टर्स ढूंढते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, यही आपको सीखना है मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा है, इन अवर होम एवरीवन ड्रिंक्स मिल्क एट लीस्ट वंस अ डे। हमारे घर में सब लोग मिल्क पीते हैं कम से कम दिन में एक बार। ठीक, ऑल दीज वी ओ टू अवर मिल्क मैन। ऑल दीज, अभी यहाँ पर गाइज दीज जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है ना। तो ऊपर तो ऐसी कोई चीज़ मिल नहीं रही है जिसके लिए प्रोनाउन हम दीज यूज़ कर सकते हैं, सो ऑप्शन P नहीं आएगा। क्यों देखिए, वी द चिल्ड्रन गेट मिल्क ट्वाइस अ डे, बिल्कुल अच्छा ये आ सकता है। चलिए इसको लेकिन होल्ड पे रखते हैं, बाकी भी चेक कर लेते हैं। ही सेज, अभी किसी का नाम तो आया नहीं है तो ही नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर एस देखें, वी ईट कर्ड, वी ऑल्सो ईट कर्ड एंड एन्जॉय बटर मिल्क। लेकिन गाइस, अगर अभी मिल्क की बात हो रही है स्टेटमेंट नंबर 1 में, तो मिल्क की बात पूरी कंप्लीट होने के बाद ही तो हम कर्ड और बटर मिल्क की बात करेंगे। तो मिल्क की बात स्टार्ट हुई है, सो 1 के बाद सबसे पहले कौन सा आएगा? ऑप्शन Q आएगा, स्टेटमेंट Q, कि हमारे घर में सब एक बार तो दूध पीते हैं लेकिन बच्चों को 2 बार मिलता है। ऑप्शंस पे आते हैं, S P, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, क्योंकि इसकी पहली पोजीशन पर है Q। क्लियर है गाइस, कुछ नहीं करना है, बस आपको पहला स्टेटमेंट देखना था, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 इसका? वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट सक्सेसेस वॉज टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई। उसकी सबसे बड़ी सक्सेस क्या थी? कि उसने वाटर सप्लाई को इम्प्रूव किया था। इसके बाद क्या आएगा? ऑप्शंस देखते हैं, RPRQ, मतलब S को छोड़ के सारे ऑप्शंस में से मतलब कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है पहली पोजीशन पे। S को हम हटा देते हैं कि S नहीं आएगा। चलो, द लेपर्स कुड ऑब्टेन इट फॉर फिलिंग अ विजल एट अ माउंटेन स्ट्रीम। अब इसको देख के तो लग रहा है कि भाई लेपर्स गाइज उन लोग को कहते हैं जो थोड़े से आप बोल सकते हैं डाउन कास्ट के होते हैं, जिनको गांव वगैरह में पहले के टाइम पे नहीं माना जाता था कि इनको छूना नहीं है, या इनको पानी हमें टच नहीं करना है, इनको रिवर पे पानी नहीं भरना है, उस टाइप के लोगों को बोलते थे लेपर्स, या बोलते हैं लेपर्स। ठीक है, द लेपर्स कुड ऑब्टेन इट फॉर फिलिंग अ वेसल एट द माउंटेन स्ट्रीम। माउंटेन की स्ट्रीम से लेपर्स फिल करते थे। तो अब ये चीज़ तो वाटर की क्वालिटी, वाटर सप्लाई का इम्प्रूवमेंट नहीं शो कर रही है ना, तो अभी ये P फॉलो नहीं करेगा। Q देखिए, दे कैरिड, दे यूज़ है लेपर्स के लिए, सो PQ आएंगे। PQ को अलग रखते हैं, जो अभी फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि P नहीं आ रहा है। सबसे हमको ईजिली आंसर मिल गया, S आ नहीं सकता क्योंकि S ऑप्शन में नहीं है। सो हमारा स्टेटमेंट नंबर R आएगा 1 के बाद। ऑप्शंस देखते हैं, ये दोनों ऑप्शंस में आ रहा है स्टेटमेंट नंबर R। अब हमें पता है कि Q स्टार्ट हो रहा है हमारा एक प्रोनाउन से, और Q स्टार्ट हो रहा है उसी का नाउन से। तो सबको पता है कि नाउन पहले आता है, प्रोनाउन बाद में आता है, सो R के बाद PQ आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ क्लियरली द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया?
नाउन प्रोनाउन हमारा पेयर बनाता है, लेकिन नाउन पहले आता है, प्रोनाउन बाद में आता है। अब गाइस आपको लग रहा है ये सेशन थोड़ा सा भी आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि गाइस जिनका भी ये एग्ज़ाम है अगस्त में या जब भी जिनका भी एग्ज़ाम आ रहा है CHSL या CGL का, ये किरण बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपकी करवा दें, प्लस आप रिवाइज भी करिएगा। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं कर रहे हो तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। Once a week, Disa let Moti Gaj the elephant down to the river. मोती गज उसके एलिफेंट का शायद नाम है और दीजा उसका कोई ट्रेनर है या उसकी ट्रेनर है। अब द एलिफेंट डाउन टू द रिवर, रिवर पे ले गई एक बार दीजा गज को, मतलब एलिफेंट को रिवर पे ले जाती थी या ले जाता था, ठीक। अब आफ्टर इंस्पेक्शन द टू वुड स्टैंड अप, अभी किस चीज़ का इंस्पेक्शन क्या है तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, इंस्पेक्शन की तो कोई बात हुई नहीं है, सो पी नहीं आएगा। क्यों अगर ध्यान से देखें, द दीजा लुक्ड एट हिज फीट एंड एग्जामाइंड हिज होल बॉडी फॉर सोर्स। अब लग रहा है कि ये इंस्पेक्शन है जिसकी बात पी में करी जा रही है, तो क्यों चलो मान सकते हैं कि आएगा, लेकिन अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। आर द एनिमल न्यू इट वॉज टाइम टू रिटर्न। अब देखिए टाइम टू रिटर्न मतलब आर से हमें ये समझ में आया कि आर हमें लास्ट में आएगा, क्योंकि जब वो लोग आएंगे रिवर पे बैठेंगे फिर जाएंगे, लास्ट में रिटर्न होगा ना, रिटर्न की बात तो लास्ट में आएगी। अब देखते हैं कि आर क्या 6 के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, पेयर बना रहा है। द एनिमल न्यू इट वॉज टाइम टू रिटर्न, बोथ द एलिफेंट एंड द ट्रेनर वुड रिटर्न होम, बिल्कुल बना रहा है। सो हमें ये पता चलता है कि आर और 6 का पेयर बनेगा, आर लास्ट में आएगा। अब ऑप्शंस देखिए, आर लास्ट में किस में आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 एक ऐसा है जिसमें आर लास्ट में आ रहा है, ध्यान से देखिए, सिर्फ एक ऑप्शन है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली ऑप्शन नंबर 1 को मार्क कर दिया। हमें खेल बहुत ही दिमाग लगा के खेलना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला स्टेटमेंट ही ढूंढना पड़े, या तो हम पेयर ढूंढ लेंगे, या तो हम लास्ट स्टेटमेंट ढूंढ लेंगे, या तो पहला स्टेटमेंट ढूंढ लेंगे, किसी भी तरह सिर्फ आपको एक चीज़ ढूंढनी होती है एंड विद इन 10 सेकेंड्स में आपका आंसर निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, 72 ये बोल रहा है कि एना हैड लॉन्ग टू सी हर सन, ठीक, एना है वो अपने सन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रही थी, ठीक। अब ही विल अराइव एट द स्टेशन एट 10 o'clock, शी सेड टू हर सेल्फ, उसने खुद से बोला कि वो 10 बजे स्टेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक, आ सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है, लेकिन होल्ड पे रखते हैं। शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर इट, ये भी आ सकता है, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। शी लुक्ड एट द क्लॉक एंड एस बोल रहा है देयर वर ओनली 5 minutes लेफ्ट। अगर आप क्यू और आर और एस को ध्यान से देखिए तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये दोनों पेयर बना रहे हैं। आर में बोल रहा है कि उसने घड़ी की तरफ देखा और एस बोल रहा है कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। जब उसने घड़ी की तरफ देखा तभी तो उसको पता चला कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। इससे ये क्लियर हो गया कि आर पहले आएगा, एस बाद में आएगा और आर और एस का बन रहा है पेयर। अब ऑप्शंस में ढूंढिए किस में आर एस का पेयर आ रहा है, क्या 4th में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 में आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज दी आंसर। क्लियर है गाइस, पेयर हमने ढूंढ लिया आर एस का, क्योंकि बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पहले घड़ी की तरफ देखा तभी तो उसको पता चला कि 5 मिनट बचे रह गए हैं। सो आर एस का पेयर है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में वो पेयर आ रहा है एंड ऑप्शन नंबर 1 इज दी आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73। मिस्टर रामास्वामी इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन। चलो, रामास्वामी बहुत ही स्ट्रिक्ट मैन थे। ही अर्न्स नियरली 3000 रुपीज़ अ मंथ। आ सकता है क्योंकि रामास्वामी के लिए प्रोनाउन आया है ही, लेकिन सब में ही प्रोनाउन आया है, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्यों ऑप्शन में नहीं है, क्यों काट दीजिए, एक तो पहली हट गया। ही, चलो पी आ सकता है लेकिन होल्ड पे रखते हैं। आर, ही इज़ नॉट अ पुअर मैन, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। ही बिलीव्स दैट लाइफ मीन्स वर्क ओनली। आप पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है रामास्वामी को एक स्ट्रिक्ट मैन बता रहा है, तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट प्रूव करता है कि रामास्वामी एक स्ट्रिक्ट मैन है? स्टेटमेंट नंबर एस, क्योंकि क्या बोल रहा है कि वो ये बिलीव करता था कि लाइफ का मतलब सिर्फ काम, तो ये उसकी स्ट्रिक्टनेस को शो कर रहा है। इसका मतलब सबसे पहले आएगा स्टेटमेंट नंबर एस। ऑप्शंस देखिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जिसमें स्टेटमेंट नंबर एस पहले पोजीशन पे आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है गाइस, तुरंत पता चल गया, हमको पूरा तो किसी में अरेंज ही नहीं करना पड़ रहा है। 74 देखिए, इट विल बी बेटर
इट विल बी बेटर के बाद क्या आएगा? ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो पूरा स्टेटमेंट है बस एक। इट विल बी बेटर टू अ फ्यू दैन एनरोल, कोई सेंस नहीं बना रहा है। इट विल बी बेटर टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, सेंस बना रहा है, बिल्कुल सेंस बना रहा है। इट विल बी बेटर देम आउट एज ग्रेजुएट, नहीं बना रहा है। इट विल बी बेटर इन मासेज एंड चर्न, नहीं बना रहा है। सो हमें पता क्या चला कि 1 के बाद आ रहा है सिर्फ क्यू ही सेंस बना रहा है। सो सबसे पहले क्यू आएगा। ऑप्शंस देखिए, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले क्यू आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज दी आंसर। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया? आपको पता चला कि किस तरीके से हम सीक्वेंस बनाते हैं, कनेक्टर्स फाइंड करते हैं। 75 देखिए ध्यान से। आई वॉज बॉर्न हेयर इन द ओल्ड सिटी, द गर्ल टोल्ड अस। लड़की ने हमें बताया कि वो एक ओल्ड सिटी में बॉर्न हुई थी। ये पहला स्टेटमेंट है। अब देखते हैं इसके बाद क्या आता है। हर आंसर सजेस्टेड दैट हर फैमिली हैज़ रूट्स। पी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। व्हेन वी इंक्वायर्ड, अब देखिए 1 में वो कोई चीज़ आंसर कर रही है और क्यू में बोला जा रहा है व्हेन वी इंक्वायर्ड। तो अगर हम बोलते हैं कि उसने आंसर किया जब हमने उससे ये बात पूछी, सेंस तो इसका जस्ट पी के 1 के बाद ही बनेगा ना। उसने हमें बताया जब हमने उससे ये बात पूछी, तो व्हेन वी इंक्वायर्ड विल फॉलो 1, कोई भी डाउट नहीं है, आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यू फॉलो करेगा 1 को। सो सबसे पहले क्यू आएगा। ऑप्शंस देखिए, सिर्फ एक ऑप्शन है हमारे पास जिसमें क्यू आ रहा है पहले। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर विदाउट एनी डाउट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए गाइज आप लोग की, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ सेकंड्स में सॉल्व होंगे। अब आपको डाउट हो अगर अपने आंसर पे, तो आप एक बार सीक्वेंशियली इसको रीड कर सकते हैं, तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि मेरा सीक्वेंस बिल्कुल सही है। क्लियर है गाइज? सो 76 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेकिंग आवरसेल्व्स। मेकिंग आवरसेल्व्स के बाद आवर लैंग्वेज आ रहा है। मेकिंग आवरसेल्व्स आवर लैंग्वेज, नहीं, कोई सेंस नहीं बना रहा है। मेकिंग आवरसेल्व्स पार्ट्स ऑफ ग्रोइंग इनटू, कोई भी सेंस नहीं बना रहा है, ये भी हट गया। मेकिंग आवरसेल्व्स मास्टर ऑफ, ये सेंस बना रहा है। मेकिंग आवरसेल्व्स इज एन इम्पॉर्टेंट, मेकिंग आवरसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सो 1 के बाद आ रहा है आर। ऑप्शन देखिए, वेरी गुड, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें आर आ रहा है पहली पोजीशन पे। ऑप्शन नंबर 3, ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं सोचना है, ये 3-4 सेकेंड लगेंगे इसमें आपको। क्लियर है गाइस? सो डेली आपको मेरे साथ जुड़ना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, बस बिल्कुल आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। तो डेली मेरे साथ जुड़ना है आपको 11 बजे प्रैक्टिस के लिए। अब ये आपके लिए आ गया है होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि आप मेरे साथ सीख रहे हो, खुद को आपको ट्राई भी करना है। एक बार आप PDF लेके खुद से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, होमवर्क क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए जल्दी से। 77 का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड मुझे आंसर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक ले फिर कल होगी आपसे मुलाकात। तब तक ले अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।